पार्ट 2 में आप सभी ने देखा कि कैसे मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद रिद्धिमा और वंश एक बार फिर पास आए थे और फाइनली व्यूअर्स को लग रहा था कि अब इनके बीच कोई भी नहीं आएगा, ना ही अनुप्रिया और ना ही कबीर। लेकिन देखते ही देखते चीज़ें फिर से एक नया टर्न ले रही हैं इनकी ज़िंदगी में। आप सभी ने देखा था कि कैसे अनुप्रिया और कबीर की सच्चाई जानने के बाद वंश और रिद्धिमा घर वालों के सामने इन दोनों की सच्चाई लाने की कितनी कोशिश कर रहे थे और फाइनली कबीर और अनुप्रिया का असली चेहरा सबके सामने आ गया था। इन सभी चीज़ों के बीच जब वंश को रिद्धिमा और कबीर के पास्ट के बारे में पता चला था, तब वंश ने सिर्फ कबीर से ही नहीं बल्कि रिद्धिमा से भी बदला लेने का फैसला कर लिया था। वो उसे भी उतनी ही तकलीफ देना चाहता था जितनी वंश ने कबीर के चलते सही थी। वंश को यही लग रहा था कि कबीर के साथ मिलकर रिद्धिमा ने उसे धोखा दिया है, उसके साथ गेम खेला है। रिद्धिमा अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वंश उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता है। यहाँ तक कि वंश की इतनी नफरत देखते हुए वो अपने आप को हमेशा के लिए वंश की जिंदगी से दूर भेजने के लिए सुसाइड भी करने का प्लान कर लेती। लेकिन इनके बीच चीजें तब ठीक हुई जब सिया के होश आने के बाद उसने वंश को ये समझाया कि रिद्धिमा बेकसूर है और उसने कोई धोखा नहीं दिया है। वंश और रिद्धिमा की लाइफ में ऐसा लग रहा था मानो सभी परेशानियां दूर हो गई हैं, लेकिन कबीर के एक मास्टर प्लान से वंश और रिद्धिमा के रोमांटिक मोमेंट में ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में भी एक नया तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। पार्सल बदलने के चलते कबीर ने रिद्धिमा को मैनिपुलेट करने के लिए और उनके रोमांस के बीच खलल डालने के लिए बॉक्स में एक लॉकेट रख दिया था। ये लॉकेट रिद्धिमा का था जो वो बचपन में पहना करती थी। रिद्धिमा इस लॉकेट को देखकर काफी इमोशनल हो गई थी और उसे अपने पेरेंट्स की याद आ गई थी। लेकिन सबसे बड़ा शॉक इस लॉकेट को देखकर वंश को हुआ था, क्योंकि वंश के पास उस लॉकेट का आधा हिस्सा है और उसे कहीं ना कहीं रिद्धिमा के पेरेंट्स की मौत का राज वंश जानता है। हाउएवर वंश cheers up रिद्धिमा's sad mood and drives her attention away from the necklace। जो सबसे बड़ा सच है, रिद्धिमा के पेरेंट्स की मौत के पीछे अब आने वाले एपिसोड में मेकर्स उनसे पर्दा हटाते हुए दिखाई देंगे। आने वाले समय में रिद्धिमा और वंश के बीच फिर से एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिसके चलते उनके बीच में चीजें रफ पैच पर जाती नजर आएंगी। रिद्धिमा को एक लेटर भी मिलेगा जो उसके पेरेंट्स के डेथ से और मर्डर से भी रिलेटेड रहेगा। क्या वंश रिद्धिमा के पेरेंट्स के मर्डर में कल्प्रिट है? अगर नहीं तो वो कैसे अपने और रिद्धिमा के बीच उठने वाले इस परेशानियों को कैसे दूर करेगा और कैसे ये छुपा पाएगा कि लॉकेट का आधा हिस्सा उसके पास है? कहानी अब क्या मोड़ लेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है रिद्धिमा और वंश के बीच में आने वाले इस तूफान के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टेली चक्कर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.